सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं हरियाणा में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उस अलाइनमेंट का काम जो कि दिल्ली को कनेक्ट करेगा मेन अलाइनमेंट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, जो कि स्टार्ट हो रहा है दिल्ली के डीएनडी से इस जगह से और जाकर कनेक्ट होगा यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट पे, जिसे कि कहते हैं खलीलपुर, जो कि नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो इसी का काम देखने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कितना कुछ काम फरीदाबाद में हुआ है। तो चलो भाई चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन इससे पहले कि आज के इस वीडियो को स्टार्ट करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें और आपको मिलकर इसी तरीके से देखना है कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के इस अपडेट को। सो ये जो जगह है भाई, ये है सेक्टर 30 फरीदाबाद। और यहाँ पर देखोगे ना तो एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जाना है। पिलर बन चुका है। पिलर कैप का जो यहाँ पर काम किया जा रहा है वो देखोगे तो आयरन यानी कि लोहे का यहाँ पर स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, जिसकी मदद से पिलर कैप का काम किया जाएगा और फिर इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाएंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कम वक्त में ना एलिवेटेड पार्ट यानी कि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो सके। वैसे अगर आप देखोगे तो इस पूरे अलाइनमेंट पे जो कि ये ब्राउन फील्ड का हिस्सा है ना, इस पे ऐसे ही एलिवेटेड पार्ट पे काम किया जा रहा है। और यही यहाँ पर देखोगे तो 2 क्रेन की मदद से इंस्टॉल करने का जो काम है ना वो किया जा रहा है इस लोहे के स्ट्रक्चर को, जिसकी मदद से पिलर कैप का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और पिलर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर आई गर्डर की मदद से फिर स्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया जाएगा और फिर फ्लोरिंग तैयार करने का काम भी किया जाएगा। इस तरह आप जब बढ़ोगे ना दिल्ली की तरफ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना, इसका तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है, पिलर कैप का काम भी कर लिया जा चुका है। लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़ोगे तो रैंप वाला जो हिस्सा है ना, जिससे आप फ्लाईओवर से नीचे की तरफ आओगे, तो उस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है। और इसके बाद फ्लाईओवर से जब आप नीचे आओगे तो हाईवे का पार्ट होगा, तो हाईवे के पार्ट पे भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को नहीं मिलता है। बड़ा चैलेंजिंग है इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम करना। वैसे हिस्सा है सिर्फ 30 किलोमीटर ही, लेकिन इस 30 किलोमीटर को बनाने में ना अच्छा खासा टाइम लगने वाला है DRA इंफ्राकॉम को। यही कंपनी है जो कि 60 किलोमीटर का ये जो पूरा हिस्सा है ना दिल्ली के DND से और जो मेन अलाइनमेंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का खलीलपुर में, वहां तक यही बना रही है। इसमें से 30 किलोमीटर का हिस्सा तो इन्होंने बना दिया है क्योंकि ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट था वो। ये ब्राउन फील्ड पे अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो अलाइनमेंट के बीच में आपको ट्रांसमिशन लाइन भी दिखेगा, जिसके शिफ्टिंग का काम किया जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पर हाईवे का काम किया जाएगा। तो बेसिकली आपसे कहूँ तो इस तरफ अच्छा खासा अभी काम किया जाना है। तो इस तरफ का तो मैं आज आपको नहीं दिखाने वाला। बेसिकली आज मैं आपको फरीदाबाद का जो ज्यादातर हिस्सा है वो दिखाने वाला हूँ। इस तरफ जब आप बढ़ोगे फरीदाबाद की तरफ तो वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना, जो सेक्टर 30 में बनाया गया है, तो इस पे फ्लोरिंग वर्क का भी काम कर दिया जा चुका है टुवर्ड्स जब आप फरीदाबाद की तरफ बढ़ते हो तो। इससे जब आगे बढ़ोगे तो इसका रैंप का हिस्सा भी बनकर तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है। और रैंप वाले हिस्से में अच्छी बात यह है कि जो अर्थवर्क का काम करना है, मिट्टी जो डालते हैं ना रैंप बनाने से पहले, क्या करते हैं दीवार खड़ा करते हैं दोनों तरफ कंक्रीट का, और उसके बीच में जो जगह बचती है उसमें मिट्टी डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर पता है क्या यूज कर रहे हैं? मिट्टी की जगह ना यहाँ पर कचरा यूज कर रहे हैं। कचरे को प्रोसेस करके मतलब एकदम उसको महीन कर देते हैं और उसके बाद उसी को यहाँ पर यूज किया जा रहा है इसके स्ट्रक्चर पे, यानी कि रैंप वाले हिस्से पे। वैसे आप सोचोगे कि भाई ये सेफ है, ऐसा बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे किया जा रहा है कि सॉइल यानी कि मिट्टी की जगह कचरा यूज किया जा रहा है काम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि UER 2 जो प्रोजेक्ट है दिल्ली में बनाया जा रहा है उस पर भी किया जा रहा है। और इनफैक्ट दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे जिसका मैंने आपको काम दिखाया उस पर तो ऑलरेडी किया जा चुका है और वो बनकर तैयार भी हो चुका है। अहमदाबाद धुलेरा जो एक्सप्रेसवे उस पे भी ये प्रोसेस यूज किया जा रहा है और सेम यहाँ पे भी ये यूज किया जा रहा है। लेकिन इसके ये 30 किलोमीटर हिस्से पे ही यूज किया जा रहा है, ज़्यादा है नहीं यहाँ पर लंबाई। अब यहाँ पर देखोगे फ्लाईओवर से जब नीचे आओगे तो हाईवे का पार्ट हो जाएगा। हाईवे के पार्ट पे अभी कंस्ट्रक्शन का अच्छा खासा काम किया जाना है, अभी काम उस पे हुआ नहीं है। और जहां जहां पर भी रोड है ना, तो जिस रोड को ये क्रॉस कर रहा है तो वहां पर आपको कंक्रीट का स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा कि यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताऊं तो कंस्ट्रक्शन का अभी अच्छा खासा काम किया जाना है। ये जो पूरा 60 किलोमीटर का हिस्सा है, इसका जो ब्राउन फील्ड का हिस्सा है ना 30 किलोमीटर का, ये जो फरीदाबाद से जा रहा है, ये होने वाला है 12 लेन का, 6 लेन ईस्ट साइड।
3 लेन जो कि होने वाला एक्सप्रेस लेन और 3 लेन होने वाला सर्विस रोड, यानी कि जो आसपास का जो लोकल ट्रैफिक है वो सर्विस रोड पे रहेगा और एक्सप्रेस लेन जो कि आपको मिलेगा, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट दिल्ली के DND से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर वाले अलाइनमेंट पे। तो एक्सप्रेस लेन और सर्विस लेन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 12 लेन इसलिए दिया जा रहा है कि ट्रैफिक का लोड भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर 12 लेन दिया जाएगा। और ये एक्चुअली वही रोड है जो कि दिल्ली फरीदाबाद रोड है। तो एक्चुअली ये ब्राउनफील्ड एलिमेंट है, मतलब पुराना रोड है, इसी में अब लेन ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हो, इसी वजह से इसमें अच्छा खासा टाइम भी लग रहा है। चलो और भी आगे आपको लिए चलता हूं और दिखाता हूं कि कितना कुछ काम इस पे हुआ है। देखो आज मैं सोच के आया हूं भाई कि आज ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर करूंगा मैं, क्योंकि बनता भी है और बारिश अगर आ भी गई तो भी मैं ड्राइव तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि ब्राउन फील्ड का हिस्सा है। मतलब पुराने रोड पे ही नया रोड बनाया जा रहा है, लेन ऐड किया जा रहा है, तो ड्राइव करने के लिए मौका तो मिल ही जाएगा मुझे। जब नया अलाइनमेंट होता है ना, किसी जगह पर पहली बार बन रहा होता है, तो वहाँ पर बरसात में ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो कर सकता हूँ ना, समझ रहे हो। अब ये जो जगह है ये है सेक्टर 29। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक चौराहा है, वैसे बहुत ही बिजी रोड भी है ये, जहाँ पर राइट यहाँ से जाओगे तो आप गुड़गांव जा सकते हो। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं ना, इस जगह पर भी यहाँ पर पिलर बनाया जा रहा है। और पिलर इसलिए बनाया जा रहा है भाई क्योंकि फ्लाईओवर बनाया जा सके, और फ्लाईओवर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एक्सप्रेस लेन का जो हिस्सा है उस पर स्लो डाउन ना लगे, मतलब आप फराटेदार तरीके से आगे की तरफ निकल जाए। और यहाँ पर जो आसपास जो रोड है, इसको जो ट्रैफिक यूज कर रहा है, व्हीकल यूज कर रहा है, वो आसानी से इसके नीचे से आगे की तरफ निकल जाए, समझ रहे हो। तो व्हीकल अंडर पास भी हो जाएगा और हमारे आपके लिए फ्लाईओवर हो जाएगा एक्सप्रेस लेन के ऊपर। तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आई गर्डर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है, और साथ ही साथ फ्लोरिंग वर्क का भी काम कर दिया जा चुका है। वैसे यहाँ से पहले राइट लेकर आप गुड़गांव जा सकते थे, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए इसको बंद किया है ताकि स्लो डाउन ना लगे। इसी वजह से देख रहे हो ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर डाले गए हैं ताकि यहाँ से आप राइट ना ले सके। कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप ले सकते हो। और इस तरफ जाऊँगा ना तो यहाँ से स्ट्रेट कुछ दूर ड्राइव करने के बाद WDFC का परथला स्टेशन आ जाता है, जो फरीदाबाद में बना है ना वो। लेकिन उधर तो अभी नहीं जाने वाले, हम और आप इधर चलते हैं भाई। बड़े दिनों बाद फरीदाबाद में हम और आप आए हैं, तो देखते हैं कि काम कितना हुआ है। वैसे अगर आप देखोगे तो अप वाले साइड पे तो एलिवेटेड पार्ट पे काम हो चुका है, लेकिन डाउन वाला जो साइड देख रहे हो ना, ये डाउन का साइड है। यहाँ पर अभी पिलर बनाया जाएगा और इसके बाद फिर पिलर कैप का भी काम इस पर किया जाएगा। वैसे ब्राउन फील्ड का हिस्सा है, अगर ये ग्रीन फील्ड एलिमेंट होता ना, मतलब नई जगह पर रोड बनाना होता, तो ये जो DRA कंपनी है ना, ये इससे पहले ही बना कर दे देती, क्योंकि इसका 60 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर का हिस्सा इन्होंने बना दिया है, क्योंकि वहाँ पे पहली बार रोड बनाया गया था, ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट था। लेकिन ये ब्राउन फील्ड है, और ब्राउन फील्ड में दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर एक तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हटाने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कहीं पे दुकान आ गया, कहीं पे मकान आ गया, या फिर कहीं पे और भी कोई स्ट्रक्चर आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन को हटाने का काम हो। ये तो चैलेंज आते रहते हैं इनको कंस्ट्रक्शन में, इसी वजह से इस पर इतना सारा टाइम लग रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये पुराना रोड ही है, इसी रोड पे लेन ऐड करेंगे, बट ये जो पुराना है जिस पे ड्राइव कर रहा हूँ ये सर्विस रोड का पार्ट हो जाएगा। नया जो बना रहे हैं वो एक्सप्रेस लेन का पार्ट रहेगा। वैसे यहाँ पर भी देखोगे तो देखो, अभी भी यहाँ पर अलाइनमेंट के बीच में ये पावर लाइन आ रही है, देख रहे हो। वैसे नए वाले को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है, वो जो देख रहा हूँ दूसरा वाला वो नया है और ये पुराना है। तो अब जब तक ये वाला शिफ्ट करके दूसरी तरफ नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है हाईवे वाले पार्ट पर वो नहीं किया जा सकता है। और ये आई थिंक जब से मैंने आपको दिखाना स्टार्ट किया है तब से ये अलाइनमेंट के बीच में है। इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये पावर लाइन शिफ्टिंग का काम नहीं करती है। इनका काम होता है कंस्ट्रक्ट करना, अलाइनमेंट को क्लियर करके देना, ये तो भाई विभागीय काम है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। तो ये जो देख रहे हो ये नया है ट्रांसमिशन लाइन का खंभा, और ये जो देख रहे हो ये पुराना वाला है जिसको कि शिफ्ट किया जाना है। और इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो हाईवे वाले पार्ट पे अभी ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये हाईवे का पार्ट होने वाला है। इस पर कंस्ट्रक्शन का काम आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, अच्छी बात ये है कि बारिश स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर भी एक रोड है, और इस जगह पर भी अगर आप देखेंगे तो एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है। एलिवेटेड पार्ट अगेन इसलिए क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा सके। तो ये है लोकेशन, देख रहे हो ये लोकेशन है इस जगह का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है भाई।
पिलर के ऊपर पिलर कैप का भी काम हो चुका है। आई गर्डर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम हो चुका है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अप वाले साइड और डाउन वाले साइड दोनों जगहों पे अगर आप देखोगे ना भाई, तो पिलर बन चुका है। जी हाँ, अप में भी और डाउन में भी। ये अच्छा काम किया भाई। ये यहाँ से देखोगे तो अभी आई गर्डर तो डाल दिया है, लेकिन फ्लोरिंग वर्क का काम अभी करना है, देख रहे हो इसके ऊपर, और तब जाकर ये एलिवेटेड पार्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी देखोगे, देखो अलाइनमेंट के ठीक बीच में है ये पावर लाइन। अब इसको जब तक नहीं हटाएंगे कैसे कंपनी यहाँ पर काम करेगी? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर काम करने का। और यहाँ पर भी देखोगे तो फ्लाईओवर के ठीक ऊपर आ रहा है ये। ये यहाँ पर रैम्प का हिस्सा है, ये रैम्प का हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसी को रैम्प बोलते हैं। और इसके बीच में जो मिट्टी डालने की जगह, यहाँ पर इसमें डाल रहे हैं भाई कचरे को प्रोसेस करके एकदम महीन करके और फिर उसको डाल रहे हैं ताकि इस्तेमाल हो सके उसका भी। और जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, ये वाला हिस्सा नया बना है जी, तो ये हो जाएगा सर्विस रोड का पार्ट जिस पे ड्राइव कर रहा हूँ। और जो राइट हैंड साइड में जिस पे गाड़ियाँ देख रहे हो ना, वो वाला हिस्सा हो जाएगा एक्सप्रेस लेन का पार्ट। लेकिन यहाँ पर रहेगा हाईवे का पार्ट ही, लेकिन इन दोनों के बीच में ना रहेगा एक्सेस कंट्रोल, कंक्रीट का वॉल होगा जिससे कोई सर्विस लेन से एक्सप्रेस लेन पर ना जाए और स्लो डाउन ना लगे। यहाँ पे भी देखो, इस तरह भी पावर लाइन है अलाइनमेंट के बीच में। नया वाला अभी इंस्टॉल किया जा रहा है, तो नया वाला जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इस पुराने वाले को हटा देंगे। और ये दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में जिधर मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस तरफ भी, राइट हैंड साइड में भी। यहाँ पर देखोगे तो रैंप वाला हिस्सा ये फाइनली बनकर तैयार हो चुका है, और इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट जो है ना वो भी बनकर तैयार हो चुका है। ये अच्छा है, जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है वहाँ से अगर आप देखोगे तो यही वो जगह मुझे मिला है जहाँ पर ना अच्छा खासा काम देखने को मिला है। और ये जगह है सेक्टर 17 ओल्ड फरीदाबाद, और इस जगह पर अच्छा खासा काम कर लिया जा चुका है। ये है लोकेशन इस जगह का, और मैं लगता है थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट देता हूँ। अदरवाइज़ ये वाइपर बार बार आता रहेगा, फिर आपको भी इरिटेशन होगी। तो चलो, जैसे ही बारिश रुकती है तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो अंडरपास देख रहे हो, इस अंडरपास पे अप वाले साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, डाउन वाले साइड पे देखोगे तो अभी करना है। जी हाँ, तो ये हिस्सा है जो कि दिल्ली की तरफ से जब हम और आप आए हैं अभी। लेकिन इस तरफ जब आप देखोगे ना, तो जैसे ही ये फ्लाईओवर समाप्त होता है उसके बाद रैंप वाले हिस्से पे आपको दिखेगा कि अर्थवर्क का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। इनफैक्ट अब यहाँ पर ब्लैक टॉप करने की तैयारी की जा रही, इसी वजह से आपको यहाँ पर इतनी सारी मशीनरी दिखेगी जिसकी मदद से इस जगह पर किया जाएगा ब्लैक टॉप का काम। और इससे आगे भी देखोगे तो ब्लैक टॉप का काम अच्छे खासे हिस्से पे कर लिया जा चुका है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर हिस्से पे ब्लैक टॉप का जो काम है ना वो कर दिया जा चुका है, और ये अभी कुछ वक्त पहले ही किया गया है, इसी वजह से आपको ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वैसे भी इस जगह पर नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। तो इस जगह पर एक्सप्रेस लेन पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, और नीचे जिस पे गाड़ियाँ ड्राइव कर रही है वो सर्विस लेन होने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो एक्सप्रेस लेन है ना, इसके ठीक पैरेलल में ट्रांसमिशन लाइन है जिसको कि शिफ्ट करने का काम किया जाएगा, आई थिंक सो। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो फिलहाल यहाँ पर एक जगह दिखेगा, एक्चुअली यहाँ पर भी व्हीकल अंडरपास बनाया जाना। तो पिलर यहाँ पर बन चुका है एक हिस्से पे, अप वाले साइड पे। डाउन वाले साइड पे देखोगे तो पिलर तो बना हुआ है, पिलर कैप का काम करना है। और अप वाले साइड पे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर पिलर भी बन चुका है, फ्लोरिंग वर्क का भी काम हो चुका है। इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो अगेन आपको दिखेगा कि यहाँ पर काम हो चुका है रैंप वाले हिस्से पे ब्लैक टॉप का। और ये जो हिस्सा देख रहे हो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जगह पर आपको इस अलाइनमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लाईओवर का हिस्सा देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर जब आगे बढ़ोगे तो पहले तो देखोगे तो यहाँ पर पिलर निर्माण का काम हो चुका है। इस जगह पर पिलर कैप का भी काम हो चुका है। यहाँ पर अभी एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जाना है इस चौराहे के ठीक ऊपर। जी हाँ, और इस चौराहे से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको देखेगा कि यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट होने वाला है, उस पे कंस्ट्रक्शन का काम भाई फाइनली हो चुका है। फ्लोर वर्क का भी काम हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब इस पे काम किया जाना है तो वो है डीवीएम वर्क का, यानी कि लेन बनाने का, और उसी की तैयारी यहाँ पर अब की जा रही है क्योंकि यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और जैसे ही एलिवेटेड पार्ट समाप्त होता है तो रैंप का हिस्सा जैसे स्टार्ट होता है तो अगेन इस पे दिखेगा कि ब्लैक टॉप का जो काम है ना वो कर लिया जा चुका है। तो फ्लाईओवर समाप्त हुआ और इसके बाद ब्लैक टॉप का भी जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा समाप्त होता है ना, जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है, इसके बाद देखोगे तो हाईवे का पार्ट होने वाला है। तो उस पे अभी ब्लैक टॉप का काम जो है वो कर दिया जा चुका है। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करोगे तो जो सर्विस रोड होने वाला है और जो एक्सप्रेस लेन होने वाला है, इसके बीच में अच्छी खासी जगह यहाँ पर छोड़ी है इस वक्त पे। और वो इसलिए छोड़ी गई है ताकि लेन अगर ऐड करना हुआ ना आज से 10-20 साल बाद तो दिक्कत ना आए। जैसा इस वक्त पे आया है कि सरकारी ज़मीन है लेकिन उस पर स्ट्रक्चर है और उसको खाली कराने में सरकार के ही पसीने छूट गए। तो इसी वजह से अब सरकार जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है वो ये है कि जो भी ज़मीन है सरकारी उसको एक्सप्रेसवे के बीच में रखो ताकि कभी भी लेन ऐड करना हुआ 10-20 साल बाद ना तो आसानी के साथ किया जा सके। अगर इसको यही साइड में छोड़ते ना तो आज से 10-20 साल में तो पता नहीं कितने सारे स्ट्रक्चर इसके ऊपर आ जाते और फिर इन्हीं को खाली कराना पड़ता एक्सप्रेसवे को बनाने से पहले। तो इसी वजह से आपको इस एलिमेंट के बीच में भी दिखेगा कि अच्छा खासा लैंड पैच जो है वो यहाँ पर छोड़ा गया है भविष्य को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो चौराहा देख रहे हो, इस चौराहे को क्रॉस करने के लिए भी एलिवेटेड पार्ट ही बनाया जाएगा, पिलर का हिस्सा होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी पिलर नहीं बनाए गए हैं। तो पहले यहाँ पर पिलर बनाया जाएगा, उसके बाद पिलर कैप का काम और फिर अगेन यहाँ पर फ्लाईओवर की जो तैयारी है वो की जाएगी कंस्ट्रक्शन की। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो कनाल आपको जो 2 दिख रहा था ना साइड में, उसमें से एक जो कनाल है वो राइट की तरफ मुड़ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर कनाल को क्रॉस कराने के लिए एलिवेटेड पार्ट बनाया जाएगा, यानी कि पिलर का हिस्सा होने वाला है ज़्यादातर। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स देखने को मिलेंगे। तो पिलर तो मोस्टली बनकर तैयार हो चुके हैं, पिलर कैप का भी मोस्टली पे काम हो चुका है। अब यहाँ पर काम किया जाना है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का, जो कि आई गर्डर की मदद से की जाएगी। इसके बाद जब आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो फिर यहाँ पर रैंप का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। जिस रैंप के हिस्से पे दोस्तों यहाँ पर इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है ना, वो अलाइनमेंट के बीच में जो पावर लाइन आ रहा है ना उसको शिफ्ट करने का। मौसम फिर से बदल गया भाई, इसका मतलब यह है कि फिर बारिश होगी। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो दिखाना है। उसके बाद ही मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ और वो पॉइंट है जहाँ से जेवर एयरपोर्ट से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो एक चौराहा है, इस चौराहे को क्रॉस कराने के लिए भी एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है। इनफैक्ट बन चुका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर
काइंड ऑफ व्हीकल अंडरपास आप कह सकते हैं, जिसकी मदद से जो गाड़ियां देख रहे हो ना सर्विस रोड पे जो रहे तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। तो इसका निर्माण जो है वो तो कर लिया जा चुका है। इनफैक्ट फ्लोरिंग वर्क का भी काम जो है वो यहाँ पर कर लिया जा चुका है। और इसके बाद तो फिर यहाँ पर होने वाला है हाईवे का पार्ट, यानी कि फ्लाईओवर का जो हिस्सा है वो समाप्त हो जाता है, हाईवे का पार्ट है। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करोगे ना, सबसे बड़ा जो मेजर काम किया जाना है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो ये है, इस ट्रांसमिशन लाइन को शिफ्ट करने का। बट अच्छी बात ये है कि अब जो ये पावर लाइन को शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं ना, ये इस हाईवे के पार्ट से बहुत दूर ले जाकर कर रहे हैं। देख रहे हो, ये वाला पुराना वाला है और जो नया वाला देखो इससे बहुत दूर है वो, और इससे उसकी हाइट भी ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है भाई। चलो, जब से वीडियो स्टार्ट किया है तब से पहली बार हुआ है कि मैंने इसके एक्सप्रेस लेन पे ड्राइव किया है। तो ये देख रहे हो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, एक्सप्रेस लेन और सर्विस लेन के बीच में यहाँ पर कंक्रीट का वॉल दिया जाएगा, जिसकी मदद से ये एक्सेस कंट्रोल का हो जाएगा। तो ये 3 लेन का है एक्सप्रेस लेन, और यहाँ पर आपको 3 लेन का सर्विस रोड भी मिलेगा। वैसे 1 लेन होता है गाड़ियों को रोकने के लिए, तो टोटल जो ये दिख रहा होगा ना आपको, तो ये 4 लेन है भाई। लेकिन 1 लेन पे आप ड्राइव नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी स्टॉप के लिए होता है। जगह है ये सेक्टर 2, और सेक्टर 2 में अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर भी एलिवेटेड पार्ट ही होने वाला है, क्योंकि इस जगह पर भी रोड है। तो उस रोड को क्रॉस कराने के लिए एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है, जिसकी मदद से व्हीकल अंडरपास का निर्माण हो जाएगा। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता भी है। ये देखिए, पिलर भी बन चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है, पिलर के ऊपर कनेक्ट करने का काम भी हो चुका है। ये वो जगह है भाई जिसका मैं आपको काम दिखाना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है अपने देश के लिए भी और इस अलाइनमेंट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर 2 अलाइनमेंट का संगम होने वाला है। एक वो अलाइनमेंट जो कि एयरपोर्ट से आ रहा है, जेवर एयरपोर्ट से, और ये अलाइनमेंट जो कि दिल्ली के DND से आ रहा है। तो इस जगह पर यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, ये उस हिस्से पे किया जा रहा है जो कि जेवर के एयरपोर्ट को आपको कनेक्ट करेगा। और इसी जगह पर काम करते हुए आपको टीम नजर आ जाएगी। ये जो जेवर एयरपोर्ट, जिसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, उस वाले अलाइनमेंट पर जो कंपनी काम कर रही है वो है आपको, और इस वाले पे जिस पे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखाया है, इस पे तो कंपनी काम कर रही है DRA इंफ्राकॉम। और यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट है जो कि जेवर एयरपोर्ट से आ रहा है ना, इसके ऊपर अभी कुछ महीने पहले ही कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा काम आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही मानसून का सीजन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको इसके ऊपर अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त पे अर्थवर्क का काम नहीं कर सकते ना, इसमें भी कुछ हिस्सा है जो कि ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट है, जहां पर पहली बार रोड बनाया जाएगा, तो वहां पर अर्थवर्क का काम किया जाएगा। और अर्थवर्क मतलब मिट्टी, और मिट्टी इस वक्त पे कहाँ मिलेगी, है ना, अर्थवर्क का काम करने के लिए। तो इसी वजह से मानसून में आपको ज़्यादा काम नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही मानसून समाप्त होगा, इस वाले हिस्से का भी काम दिखाऊंगा। लेकिन बात अगर इसकी करें फरीदाबाद अलाइनमेंट की, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का होने वाला है दिल्ली के DND से, तो इस तरफ कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका, और इस जगह पर आपको 12 लेन देखने को मिलता है, और नज़ारा भी कमाल का देखने को मिलता है। 6 लेन ईस्ट साइड, 3 लेन का सर्विस रोड भी है, 3 लेन का मेन कैरेज वे भी है, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और यहां से लेकर आगे KMP इंटरचेंज तक पूरा ये जो हिस्सा है ये बनकर तैयार हो चुका है, और इसका अपडेट कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था। और अगर आपने उस पर अभी तक ड्राइव नहीं किया तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नज़ारा वहाँ का बड़ा ही कमाल का है। दोनों तरफ खेत है, और खेत के बीच से निकलता हुआ एक एक्सप्रेसवे है, जिस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है।
तो नज़ारा सच में कमाल का आपको दिखेगा ही। अब वैसे इस जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ ना, ये जो जेवर एयरपोर्ट वाले हिस्से पे है, तो यहाँ पर अभी देखोगे तो स्टार्टिंग का ही काम किया गया है। जो रैंप वाला हिस्सा बनाया जाना है, जिसकी मदद से आप इस अलाइनमेंट पे कनेक्ट कर जाएंगे DND वाले अलाइनमेंट पे। तो इस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम और भी किया जाएगा और अच्छा खासा काम अभी किया जाना, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और जैसे जैसे इस पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वादा रहा भाई कि ज़रूर दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन का काम, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का दिन सच में कमाल का है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कंस्ट्रक्शन का काम इस पे स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये मुझे यकीन नहीं था कि इसके रैंप वाले हिस्से पे भी कंक्रीट वर्क का काम कर दिया होगा एप्को ने। ये कंपनी भी बहुत तेज़ी के साथ काम करती है और वो देखने को मिलेगा अभी जब हम और आप जेवर एयरपोर्ट अलाइनमेंट वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे। जी हाँ, तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सच बताऊँ, आज का दिन बड़ा ही कमाल का रहा है। स्टार्टिंग में बारिश भी हुई, फिर रुक गई, फिर अभी बारिश का पूरा माहौल बना दिया है इंद्रदेव ने। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज का काम हो चुका है कंप्लीट। तो इसलिए अगर बारिश हुई तो मैं बस आनंद लूँगा बारिश के। चलिए आप भी आनंद लीजिए ड्रोन शॉट के। और इसमें मैं थोड़ा सा ड्रोन शॉट आपको इसके ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का भी दिखाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो।